में दुसाद से किस तरह हड्डी छुआता है। दुसाद से किस तरह हड्डी नहीं छुआता है। दुसाद से दुश्मनों का 21 तरह से हड्डी कांपता है डर से। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, हम क्या बताने जा रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। हमारे समाज में जानकारी का अभाव है, जागरूक होने का देर है। तो हम इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, अपने समाज के युवक को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, यह एक बुक है और इस बुक का नाम है दुसाद जाति उद्भव और विकास। और इसी बुक के माध्यम से हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। और हम अपने मुंह से बने बनावटी बातें आप लोग को बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि हम लोगों का इतिहास कहीं नहीं लिखा है। हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। हमारे समाज में कुछ ऐसा बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसा विद्वान लोग हैं, कवि लोग हैं, उनको मौका मिला रिसर्च कर के हर जगह से लिखने का काम किया, हम लोग का इतिहास बताने का काम किया। तब जाकर हम लोग अपना इतिहास पढ़ पाते हैं। इससे पहले हम लोग का क्या इतिहास था, क्या नहीं था, हम लोग का किसी बुक में नहीं था। विद्वानों को मौका मिला, कवियों को मौका मिला, तो उन्होंने इस किताब को लिखा, इस किताब को तैयार किया। और इस किताब के माध्यम से हम अपने समाज को और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह जानकारी हमारे समाज में पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं। हिंदू समाज और कुछ नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है, हिंदू समाज और कुछ नहीं, कई जातियों का एक समूह है। जातियों के इन समूह को शास्त्रीय आदेशों अनुदेशों की जंजीर से बांधा गया है। श्रेणीबद्ध असमानता इन जातियों की प्रमुख विशेषता है। इसके कारण हिंदू में प्रत्येक जाति एक दूसरे के प्रति स्पर्श, द्वेष, घृणा और स्पर्श वैमनस्यता की भावना रहती है। हिंदू समाज में न केवल जाति है, बल्कि विभिन्न जातियों में स्पर्श, ऊंच नीच का भेदभाव भी है। जातीय भाव के कारण हिंदुओं में एक जाति में दूसरी जाति के प्रति कल्याणकारी भाव पनपता ही नहीं। एक जाति के मान सम्मान, दर्द, पीड़ा, आवश्यकता और मजबूरी के प्रति दूसरी जाति में कोई संवेदनशीलता नहीं होती। बाबा साहब ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक ग्रंथ में लिखा है कि हिंदुओं में प्रेम, प्रीति, दया, सहानुभूति गुण तो है, परंतु अपनी ही जाति तक सीमित है। इस गहन जाति भावना के कारण जन चेतना नष्ट हो गई है। इस प्रकार हिंदू एक रोगग्रस्त प्राणी बन चुका है। दुसाद भी अन्य अछूतों की तरह काला अंतर में हिंदू में गिने जाने लगा है। परिणाम स्वरूप दुसाद जाति को नीचा दिखाने के लिए मनुवादियों ने दुसाद के साथ कई अपमान एवं घृणाजनक कहावतें गढ़ दी है। ये कहावतें दुसाद समाज को पग पग जलील और लज्जित करती है। जैसे कि नंबर 1 में दुसाद जाति खाए नीचे ताके ऊंचे, यानी कि दुसाद जाति का कोई सदस्य किसी के यहाँ भोजन करता है तो उसका ध्यान भोजन पर नहीं, घर के इधर उधर रहता है, ताकि घर में रखे सामान की बाद में चोरी कर सके। मतलब इतना अपमानित हमारे समाज को किया गया। मनुवादियों ने इतना घृणा बात, ऐसा बात लिखा कि लोग सोच कर मानसिकता गुलाम बन गया और उन्हीं का बात मानते आ रहा है। आज़ाद होने का कोई उनको फिक्र ही नहीं है। नंबर 2 में दुसाद आंगन में खाता है और घर में देखता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, वही हाल है, इसका मतलब वही हुआ। नंबर 3 में खाता है थाली में, देखता है छप्पर पे, वही बात है।
नंबर 4 में दुसाध से यारी या दोस्ती और दरवाजे पर बैर का पैर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि दुसाध से दोस्ती कीजिएगा तो बैर में जो कांटा आता है, बैर का कांटा आपको चुभेगा, इसलिए दुसाध से दोस्ती नहीं करना चाहिए। ऐसा बात मनुवादियों ने हम लोग को जलील और नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए लिखा है। नंबर 5 में दुसाध को रात में ही सूझता है। हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे समाज के कवि ने हमारे समाज को समझाने का कोशिश किया कि आपके समाज को कैसे जलील किया गया, क्या क्या बात कहकर जलील किया गया, तब भी हमारे समाज को लोग जागरूक नहीं होता है। नंबर 6 में दुसाध से 21 तरह हड्डी छुआता है। यह कहावत नहीं है, क्योंकि मेरे भी साथ भैया ऐसा हुआ है। एक मेरा ही दोस्त था, वो अदर कास्ट था, उसने ऐसे बोला आपके जाति से तो हड्डी तक छुआता है। हम तो सोच में पड़ गए, इंसान से हड्डी कैसे छुआ जाता है? उनके भी शरीर में रक्त मांस हाड़ सब कुछ है। तो जब हमने यह बुक पढ़ा तब हमको पता चला, नहीं, हम लोग को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यह सारा चीज़ कहा गया है। जैसे इसमें लिखा है कि दुसाध से 21 तरह हड्डी छुआता है, दुसाध से किस तरह हड्डी नहीं छुआता है, दुसाध से दुश्मनों का 21 तरह से हड्डी कांपता है डर से। यह बात नहीं लिखकर मनुवादियों ने दुसाध से 21 तरह हड्डी छुआने का कहावतें गढ़ दी है। नंबर 7 में दुसाऊ काम करने से दुसाध जाति बनी। नंबर 8 में दुसाध को चोरी से चौकीदारी मिली। नंबर 9 में दुसाध टोली को रयान टोली कहा जाता है। नंबर 10 में चंचल मन चमार के और दुविधा मन दुसाध के। मतलब इतना घृणित, इतना अपमानित शब्द मतलब हमारे समाज पे थोपा गया, हमारे समाज को नीचा देखा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से, फिर भी हमारे समाज के युवक अपने आप को हिंदू बनने में एकदम गर्व करते हैं। अपना इतिहास पे, जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो कभी इतिहास लिख नहीं सकता है। उपर्युक्त कहावतें तो दुसाध पर सीधे चुभते वाणी की तरह प्रहार करती है, परंतु कुछ ऐसे कहावतें हैं जो नीच जाति के नाम पर है। चूंकि भारतीय समाज व्यवस्था में दुसाध जाति को भी स्पर्श अर्थात नीच माना गया है। नीच जाति सिर्फ दुसाध ही नहीं है, नीच जाति में बहुत सारा जाति आते हैं भारत में, उनको भी कहा गया है। अतः निम्नलिखित कहावतें भी दुसाध जाति पर लागू होता है। नंबर 1 में नीचन कुटन देवन पूजन, यानी कि नीच जाति में लोग को किसी न किसी प्रकार की बुरी आदत होती है। ऐसा बातें कहकर हम लोग को अपमानित किया गया है। नंबर 2 में नीच ना छोड़े नीचाई, नीम ना छोड़े तिताई। जैसे नीम अपना कड़वापन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार निम्न जाति के लोग अपना नीचता नहीं छोड़ता। निम्न जाति के लोग में कड़वापन तो होता है, इसलिए होता है कि वह सच्चा बोलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, इसलिए उसका आवाज़ कड़वापन होता है और दुश्मनों को वह बुरा लगता है, कड़वापन लगता है। नीम के जैसे, नीम के तरह हम लोग तो तीत है ही, और पहले भी थे, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष पहले भी था, नीम के तरह वह सच्चाई पे था। नंबर 3 में रारक बहू सबके भौजाई। छोटी जाति की बहू सबकी भौजाई होती है, नीच जाति की पत्नी सबकी भौजी यानी कि भाभी होती है। मनुवादियों ने ऐसा कहावत वह अपने समाज में बैठ के करता है। हमारे समाज का जो मानसिकता गुलाम होता है, उनके मुंह पर भी बोल देगा तो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन हमारे कभी हमारे समाज के विद्वान लोगों ने, लेखकों ने यह सब चीज़ों को रिसर्च कर करके इस बुक को तैयार किया है और हमारे समाज तक पहुंचाने का काम किया है। नंबर 4 में छोटी जात करे उत्पात, यानी कि छोटी जातियों का होना ही अपराध है। बड़े जाति गलती भी करे, कुछ भी करे, वह लोग का अपराध नहीं होगा, लेकिन छोटी जाति होना ही हम लोग के लिए अपराध है। नंबर 5 में रारक घर में मारक लेखा, यानी कि नीच जातियों के घर में मार की भी कमी होती है। इस प्रकार दुसाध जाति के मनोबल को नष्ट करके उनके अंदर हीन भावना पैदा करने के उद्देश्य से उपर्युक्त कहावतें गढ़ी गई है। इन्हीं कारणों से इस जाति के सदस्यों में खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर है अथवा अशिक्षित है, हीन भाव का बोध पनप गया है।
इसके कारण वे अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठने के लिए संकल्प और संघर्ष नहीं कर पाते हैं। दुसाध जाति अति शूद्र के रूप में जब तक हिंदू बने रहेगी तब तक उन्हें ब्राह्मणों की गुलामी करनी पड़ेगी। जब तक दुसाध ब्राह्मणों की गुलामी करते रहेंगे तब तक उन्हें यह सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत मनुवादियों भूदेव, ब्राह्मणवादियों भूदेव है, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए योग्य होना जरूरी नहीं है, मात्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना पर्याप्त है। इस संबंध में मनुस्मृति का निम्नलिखित मत है। जैसे ब्राह्मण जन्म लेने मात्र ही पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्राह्मण मूर्ख हो या महान, वह उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार शमशान में भी अग्नि यानी ब्राह्मण होना ही उसकी योग्यता थी। वाह क्या बात है। इस प्रकार दुसाध समाज को अब जोश, जज्बा, उमंग, उत्साह और नई ऊर्जा के साथ प्रगति पथ पर प्रस्तुत होना होगा। अंतरिक्ष से भी आगे जाने का सपना देखना होगा, तब ही वह भूमंडलीयकरण के योग में टिक पाएगा तथा वर्षों से थोपे गए शास्त्र निरूपताएं और अपमानजनक चुभती कहावतें से निजात पा सकेगा। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।